हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 की। आप सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। आप लोग लगातार परेशान हैं इस बात से कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है फॉर्म, उस पर कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, और इसकी जानकारी आपको कहीं से भी नहीं मिल पा रही होगी। और इसकी जानकारी ऑफिशियल तौर पे कहीं से भी आपको मिल भी नहीं सकती है। लेकिन एक तरीका है, अगर आप सही ढंग से उसको फॉलो करेंगे तब आप ये थोड़ा आइडिया लगा पाएंगे कि आपके पोस्ट में कितने अभ्यर्थी हैं जो शामिल हैं। जैसे आपके कई पोस्ट हैं, इसमें एमटीएस स्पेशल पोस्ट में कई पोस्ट आ जाएंगे आपके। जैसे आपके प्लम्बर के आ जाते हैं, कुक आएगा, किचन अटेंडेंट के आते हैं इसमें, और पंप ऑपरेटर है, और भी अदर इसमें पोस्ट आएंगे। साथ साथ और अगर पोस्ट की बात करें, जैसे हेल्प डेस्क क्लर्क का है, मैकेनिक का है, कुक और एक्सरे टेक्नीशियन का है, वाटरमैन, ग्राउंडमैन, और इसी तरीके से और भी पद हैं। जैसे आपके एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट है, और हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट हो गई, और इसी तरीके से आपके जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी के भी कुछ पद होंगे। जैसे कि अगर हम बात करना चाहें कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो ये सभी जो पद के मैं नाम आपको बता रही हूँ, इन सभी के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं अभी। तो आपकी जो लिखित परीक्षा है या तो स्किल टेस्ट है, ये दोनों निर्भर करते हैं आपके कैंडिडेट पर। मतलब एक पोस्ट पर कितने अभ्यर्थी हैं जो कि शामिल हो रहे हैं, ये उनकी संख्या पर डिपेंड कर रहा है। आपने देखा होगा अभी स्टेनोग्राफर का आज ही स्किल टेस्ट होना है, उनका कोई लिखित परीक्षा नहीं हुआ है, डायरेक्ट उनकी स्किल टेस्ट हो रहे हैं। तो जितने अभ्यर्थी हैं उसी के हिसाब से जो है शॉर्टलिस्ट करते हुए आपके डायरेक्ट स्किल टेस्ट भी कंडक्ट हो सकते हैं। तो अगर ये आप बात जानना चाहते हैं कि आपकी पोस्ट जिसमें भी आपने अप्लाई किया है कितने अभ्यर्थी उसमें शामिल हैं, तो ये काम आप भी कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा वो मैं बता दे रही हूँ। चैनल के माध्यम से जो करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। बाकी अगर आपने ईमानदारी पूर्वक उसमें पोल किया, मतलब राइट आंसर दिया, तो ही इसका एग्जैक्ट पता चल सकता है। वैसे भी क्या होता है कि जब हम लोग पोल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैंने पूछा, कोई एग्ज़ाम आप दे के आए, पूछा जाए कि बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। मतलब कि 80 से ज़्यादा किए, 70 किए। अगर मैं वहाँ पे 100 ऑप्शन कर दूँ तो कुछ अभ्यर्थी आके वहाँ पे 100 वाले पे भी क्लिक कर देंगे कि हाँ मैंने किए हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ही लोगों का जो मेन है वो सटीक पता नहीं चल पाएगा कि कितने फॉर्म पड़े हैं। मैंने अलग अलग पोस्ट वाइज, आज मैंने जैसे हेल्प डेस्क क्लर्क का अभी कुछ देर पहले ही कम्युनिटी में डाल दिया है कि किसने हेल्प डेस्क के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और फाइनल सबमिट किया। ऐसा नहीं रजिस्ट्रेशन कर दिया, फीस जमा नहीं किया, आपने फाइनल सबमिट किया है तो आपको उस पर क्लिक करना है। नहीं किया है तो उसको नो पर आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं किया है तो नहीं भी करते हैं तो चलेगा। तो इसी तरीके के जो पोल वाले ऑप्शंस होंगे कम्युनिटी पर एग्ज़ाम मेडिसिन के सभी पोस्ट के मैं देती रहूँगी लगातार इधर 1-2 दिन के अंदर में। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, केवल अगर आपको दिखता है कि वो आपके पोस्ट का है तभी उस पर वोट करिए, नहीं तो मत करिएगा, ठीक है। अगर तब इससे आपको पता चलेगा कि आप जो है किस में अप्लाई किए और किस में नहीं। इससे एक चीज़ और होगी, जिस कम्युनिटी में मैं आपको जैसे हेल्प डेस्क क्लर्क का हो गया, मैकेनिक का हो गया, अलग अलग पोल करा रही हूँ, उसी के कमेंट सेक्शन में जैसे मान लीजिए मैकेनिक के अभ्यर्थी हैं तो आप सभी लोग अपना आपस में ही सहयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे मैकेनिक के अभ्यर्थी जितने भी होंगे आप उसी कमेंट सेक्शन में आप बातें भी कर सकते हैं। बात का मतलब ये नहीं कि घर का हालचाल लेना है, मतलब ये कि किसने फॉर्म भरा है, नहीं भरा है, अगर किसी ने सबमिट किया है तो नहीं किया। जैसे आप लोग को ये डाउट रहता है ना कि मैंने मुझसे ये गलती हो गई, तो आप ये पता कर सकते हैं कि और भी अभ्यर्थियों ने ऐसा किया है कि नहीं किया है। या तो कोई ये आप जानना चाहते हैं कि कितने हैं टोटल, तो होता है इस तरीके से आप जान सकते हैं। तो लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस पोस्ट के लिए पोलिंग हो रही हो वो अभ्यर्थी वहीं पर जुड़ें। ऐसा नहीं है कि आपने भरा हुआ है एक्सरे टेक्नीशियन का और आपने देखा कि मान लो हेल्प डेस्क क्लर्क का भी दिख रहा है, लाओ मैं उस पर भी टिक कर दूँ। ये काम ना करे तो बेहतर होगा। वैसे तो मैं देख नहीं रही हूँ कि क्या कोई कर रहा है, ये आपके सहूलियत के लिए चीज़ें मैंने की हैं, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी परेशान है और वो रोज़ ही कमेंट में आ जाता है आपके। मैं देखती हूँ कि मैम कैसे पता करेगी मेरे में स्किल टेस्ट होगा या नहीं, मैं कैसे पता करूँ कि मेरे पोस्ट में कितने फॉर्म अप्लाई हुए। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से थोड़ा की जाती हैं। लेकिन ये भी जान लीजिए कि ये जो मैं आपने को चीज़ें बता दिया है इससे 100% भी नहीं पता चलेगा, लेकिन
लेकिन हम एक आइडिया तक पहुंच सकते हैं कि लगभग कितने अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि जो चीज़ मना की जाती है करता आदमी वही चीज़ है। जैसे कह दिया जाए कहीं पे, आप देखिए जैसे कहीं पे काम लगा हो, रेलवे ट्रैक हो या कहीं भी वहाँ हो जाता है उधर से नहीं जाना है तो लोग जाएंगे उधर से ही। तो जैसे मैंने अभी बताया कि आप जिस पोस्ट के हैं केवल अप्लाई वहाँ पर पोलिंग आप वहीं पर करिएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 2-4% ऐसे लोग होंगे ज़रूर कि वो वहीं पर जाके टिक करेंगे, ठीक है। बाकी वो आपके ईमानदारी के ऊपर डिपेंड है, आप क्या कर रहे हैं। जैसा आप करेंगे वैसा आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। ये तो कोई ऐसा सर्वे वाला है नहीं कि अगर आपने कर दिया कि आप मान लो मैकेनिक के हैं, आपने जाके एक्सरे टेक्नीशियन को भी क्लिक कर दिया है तो आपका पता चले, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ से कर सकते हैं और आपका एक तरीके से ग्रुप बन जाएगा कि जैसे आप हेल्प डेस्क क्लर्क के हो तो आप जितने मेंबर हो, मतलब जितने कैंडिडेट हो, आप वहाँ पे बात कर सकते हैं कि आपका भी है या नहीं है तो कहाँ से हैं, और फॉर्म में कोई जैसे एक्सपीरियंस मांगा है, किसी के पास कम है ज़्यादा है, तो आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। और रही बात टेलीग्राम के डिस्कशन की, वो तो मैं ओपन इसलिए नहीं करती क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम के दौरान मैंने किया था, मैंने देखा कि वहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा आपके कुछ और ही बातचीत चलती है। इस वजह से मुझे लगता नहीं है कि वो ठीक है, और वो आपको ऑप्शन इसी वजह से नहीं दिया गया है। तो बाकी जिनको इसमें शामिल होना है वो हो सकते हैं, ठीक है। और जिनको नहीं होना है कोई बात नहीं। ये उन अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी सी हेल्प थी जो कि ये परेशान है कि कैसे मैं पता करूं कि किस पोस्ट में कितने फॉर्म हैं। अगर आप चाहें तो उस तरीके से कोशिश कर सकते हैं। ये दिखेगा कहाँ पर आपको, जैसे मैंने अगर ये पोलिंग टेलीग्राम पर कराई होती तो टेलीग्राम बहुत सारे अभ्यर्थी अभी ऐसे हैं, मेरे ही चैनल पे बहुत सारे हैं जो लोग यूज़ नहीं करते हैं। और अगर व्हाट्सएप चैनल पे कराऊं तो बहुत सारे लोग व्हाट्सएप भी नहीं यूज़ करते। तो सबसे अच्छा तरीका यही था कि मैं आपको यूट्यूब के कम्युनिटी में ही दे दूं। यूट्यूब तो सभी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। दिखेगा कैसे वो मैं अभी स्क्रीन पे एक दिखा देती हूँ आपको, अभी देखिएगा। ये देखिए मैंने अभी लगभग 9 मिनट पहले ही इसको पोस्ट कर दिया था। ये देखिए यहाँ पर यूट्यूब जहाँ पर आप ओपन करते हैं चैनल, जिनको ना आता उनको बता रही हूँ। जैसे ही यूट्यूब आप ओपन करते हैं और वहाँ पे एग्ज़ाम मेडिसिन आपने ओपन किया तो जहाँ पर ये लोगो दिखाई देता है एग्ज़ाम मेडिसिन का, वहीं पे टच करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप उसके मेन फॉर्म में चले जाएंगे तो वहाँ पे शॉर्ट्स की वीडियो, लाइव प्लेलिस्ट, ये सभी चीज़ दिखाई देती है। वहीं पर ऑप्शन होता है कम्युनिटी का। वैसे तो जिन लोगों के पास ये चैनल मतलब होता है सब्सक्राइब फ़ोन में तो वो ऑलरेडी दिखाता है। अगर किसी को ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की तो भी आप जाके डायरेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कम्युनिटी पे आपके पोस्ट वाइज, जैसे मैंने अभी डाला था यहाँ पे देखेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग हेल्प डेस्क क्लर्क में आपने अप्लाई किया। मैंने यहाँ लिखा है जिसने अप्लाई किया केवल वही शामिल हो, मतलब हेल्प डेस्क क्लर्क में जो लोग अप्लाई किए वही शामिल हो। 2 ऑप्शन आपको केवल दिए गए हैं। पहला ऑप्शन तो ये कि फाइनल सबमिट किया था, मतलब आपने फाइनली फॉर्म भरा है। दूसरा है नो, आपने नहीं किया। तो आप चाहें तो उस पर टिक करिए, नहीं करना है तो मत करिए, ठीक। तो ये ब्लैंक ही रहने दीजिए। अभी 9 मिनट पहले मैंने किया और 4 लोगों ने वोट किया। अब इन 4 लोगों में से ज़रूरी नहीं है कि हेल्प डेस्क क्लर्क वाले ही हों। अगर होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर अदर के हों तो प्लीज़ ना करें इसमें, ताकि किसी और का डिस्टर्ब ना हो। तो हेल्प डेस्क क्लर्क में देखेंगे भी 4 लोगों ने वोटिंग किया, उन्होंने कहा है कि उन्होंने फाइनल सबमिट किया। तो अभी 9 मिनट के अंदर मुझे ये पता चल रहा है, अगर ये डेटा सही है, मतलब सही कैंडिडेट हैं, कि 4 लोग तो हैं इस पर, ठीक है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कितने अभ्यर्थी हैं कितने नहीं। इसी प्रकार से ये नीचे आपको यहाँ कमेंट सेक्शन का ये ऑप्शन दिखता है, आप यहाँ पे आपस में जुड़ के बातें कर सकते हैं। केवल अपनी पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें करें तो बेहतर होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको इस वीडियो में बतानी थी, ताकि आपकी इससे कुछ हेल्प हो पा रही है तो अच्छी बात है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे, और जैसे ही कोई ऑफिशियल सूचना आएगी तो उसको बताया जाएगा। रिजल्ट के अभ्यर्थी परेशान ना हो, आपके रिजल्ट भी जल्द ही आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद।